चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरेज़ की। क्या होते हैं एरेज़? तो एरेज़ के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। तो एरे जो होते हैं एक प्रकार से वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कार्स लिखा हुआ, तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। इसे बनाने के लिए आपको एरे फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल। ठीक, तो ये आपका एक एरे है और इसका जब ये टाइप निकालते हैं, वर्डम फंक्शन से टाइप वैल्यू निकालते हैं तो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक, तो एरे लिखा हुआ है, एरे है और इसमें 3 एलिमेंट हैं और उसके बाद ये एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो दिख रहे हैं इसकी की के साथ। तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वॉल्वो, और उसका टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप की है, उसमें 5 कैरेक्टर हैं। उसके बाद 1 इंडेक्स पे BMW पड़ा हुआ है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, आपको दिख रहा होगा डबल कोट के अंदर है, और उसमें 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर। ठीक, इस टाइप में। तो व्हाट इज़ एन एरे? जो बताया वही चीज़ है। एन एरे इज एन स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मैनी वैल्यूज़ अंडर सिंगल नेम। सिंगल नेम में ही ये कई सारे वैल्यू स्टोर कर सकता है, होल्ड करता है। यू कैन एक्सेस दीज वैल्यूज़ बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर और नेम। तो या फिर इंडेक्स नंबर या फिर नेम के ज़रिए आप इन एरेज़ के आइटम को, वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो PHP एरेज टाइप्स, कितने प्रकार के एरे होते हैं PHP में? एक होता है इंडेक्स्ड एरे, दूसरा होता है एसोसिएटिव एरेज, तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो इंडेक्स एरे का मतलब है नॉर्मल एरे ही होगा, लेकिन इसके जो एलिमेंट हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको इसके इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसोसिएटिव एरेज का मतलब है कि यहाँ पर जो आइटम होंगे वो की वैल्यू के पेयर में होंगे, यानी कि की होगी और उसकी वैल्यू होगी, इस तरीके से होंगे। तो की के ज़रिए ही आप उनकी जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और ऊपर में जो इंडेक्स एरे था, इसमें इंडेक्स नंबर के ज़रिए, जो न्यूमेरिक इंडेक्स होता है उसके ज़रिए आप उस वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं, एरे की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। और मल्टी डायमेंशनल एरेज का मतलब होता है एक से ज़्यादा एरेज उसके अंदर होते हैं, तो आप उसको मल्टी डायमेंशनल एरेज बोलते हैं। तो सबको एक एक करके देखते हैं। वर्किंग विथ एरेज। तो सबसे पहले यहाँ पर एरे के साथ काम कैसे करते हैं, जैसे कि सबसे पहले एरे क्रिएट करना हुआ तो एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और एक्सेस एरेज, ये सब बता रहा है कि ये सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, वही चीज़ है कि क्रिएट एरेज, एक्सेस एरेज, अपडेट एरेज, ऐड एरे आइटम्स, रिमूव एरे आइटम्स, सॉर्ट एरेज, इन सबको धीरे धीरे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एरे आइटम्स की बात कर लेते हैं। एरे आइटम्स का मतलब होता है एरे के अंदर जो एलिमेंट है, आइटम है, उन्हीं को हम लोग एरे आइटम्स बोलते हैं। और उसका जो है कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। एरे आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स, कोई भी डेटा टाइप्स का हो सकता है। मतलब एक ही टाइम पे उसमें इंटीजर हो सकता है, एक ही टाइम पे उसमें स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। द मोस्ट कॉमन आर स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, बट एरे आइटम्स कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस और इवन एरेज। तो एरे के अंदर आइटम के रूप में आपके नंबर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, INT हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं आइटम के रूप में, फंक्शन को भी रख सकते हैं, और इवन एरेज को भी एज आइटम एरे के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद यू कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम एरे। एरे के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप भी रख सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप रखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में रखा है आइटम, यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में रखा है आइटम, और यहाँ पर आपका ये एरे के रूप में रखा है, और यहाँ पे फंक्शन के रूप में रखा है। ठीक, एरे मतलब ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में रखा है। इसको अगर अंदर से करके देखते हैं तो एक देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर एरे डंप फंक्शन आप लगाइए, वर्डम फंक्शन, इसी को हम लोग यहाँ से कॉल कर लेते, तब आपको पता चल जाएगा कि अंदर का टाइप क्या है, अंदर के जो आइटम उनका टाइप क्या है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ज़रा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए इनका टाइप यहाँ बताएगा। जो आइटम है ये देखिए, यहाँ पर जो आपने देखा था ये एरे था, तो एरे के अंदर आपने 2 आइटम वाला एक एरे भी ले रखा है, यानी कि ये जो है एक एरे है जिसमें 2 आइटम है। ठीक है, और उस एरे के अंदर जो ये आइटम ये किस टाइप में है, स्ट्रिंग के रूप में, इसलिए ये स्ट्रिंग दे रखा। ठीक है, 0 इंडेक्स पे, यानी कि इसके ये 0 इंडेक्स पे है। अगर इस एरे को लेंगे तो इसमें 0 इंडेक्स पे एप्पल है, ये स्ट्रिंग के रूप में वही लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो बनाना है ये 1 इंडेक्स पे है, जो कि स्ट्रिंग के रूप में है। ठीक, तो ये एक एरे है और ये एक फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद है एरे फंक्शंस। तो द रियल स्ट्रेंथ ऑफ PHP एरेज आर द बिल्ट इन एरे फंक्शंस। तो PHP एरेज की जो अगर आप बात करें
तो जो बिल्ट इन एरे फंक्शंस हैं वही इसकी रियल स्ट्रेंथ है। तो बिल्ट इन एरे फंक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि काउंट फंक्शन है। तो एरे फंक्शन का मतलब एरे के ऊपर अप्लाई होने वाले जो फंक्शन होते हैं वो इसमें बहुत हैं और जिनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन क्या काम करता है, एरे के आइटम्स की काउंटिंग करता है, एरे में कितने आइटम हैं। जैसे कि आपका कार्स नाम का एक एरे आपने बनाया और उसके बाद इसे काउंट फंक्शन में पास कर दिया $कार्स, तो इससे आपको इस कार्स नाम के एरे में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो इसका 3 आ जाएगा आपका, क्योंकि 3 एलिमेंट है। ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं इन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप एरे के ऊपर इस्तेमाल करके एरे से बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर कंप्लीट रेफरेंस फॉर ऑल एरे फंक्शंस, आप यहाँ पे एरे फंक्शंस को देख सकते हैं। यहाँ पे सारा फंक्शंस दिया हुआ है, कौन कौन से एरे होते हैं। जैसे ये एरे फंक्शन है जो कि एरे क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद और भी हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे फंक्शन हैं। एरे सम है, रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज़ इन द एरे। एरे सम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, सारे वैल्यूज़ को ये सम कर देगा। जैसे कि हम लोग यहीं पे देखते हैं, अगर हम लोगों ने ये मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया 10 ले लिया, 12 100 ले लिया और यहाँ पर हम लोग 200 ले लेते हैं, ठीक है, तीनों को। और यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन ये वाला फंक्शन ले लेते हैं सम वाला, ठीक, कॉपी कर लेते हैं इसको, हम लोग को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पर। तो इस फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, इसी एरे को। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं इनका एडिशन करके यहाँ पे दे देता है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 310 आ गया। तो ये था एरे फंक्शंस एडवांस। ये रेफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, एरे रेफरेंस एरे फंक्शन के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है इंडेक्स्ड एरेज। इंडेक्स्ड एरे का मतलब ये होता है कि इसके जो आइटम होंगे वो इंडेक्स नंबर पे होंगे, इंडेक्स नंबर पे बैठे होंगे। यानी कि इन एरेज के आइटम को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडेक्स न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। किसी सारे जो आइटम हैं ये इंडेक्स पे बैठे हुए होते हैं। यानी कि पहला आइटम 0 इंडेक्स पे, दूसरा 1 इंडेक्स पे, तीसरा 2 इंडेक्स पे, ऐसे करके अगला वाला 3 इंडेक्स पे, ऐसे करके लेफ़्ट टू राइट इंडेक्स में ये बैठे हुए होते हैं ये वाले एलिमेंट, ठीक है। अब अगर आपको ये एक्सेस करना है तो देखिए तो आपको इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसने कार्स एरे को वर्ड डम्प फंक्शन में पास किया, तो इसने बता दिया कि कार्स किस टाइप का है, एरे टाइप का है, और इसमें 3 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ। फिर अंदर जो एलिमेंट है उनके बारे में बता रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू बैठी है, वॉल्वो। 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू बैठी है, BMW। और 2 इंडेक्स पे बैठा हुआ है टोयोटा। तो ये सब ये एलिमेंट किस इंडेक्स पे बैठे हुए हैं तो वही यहाँ पे बता रहा है। तो इंडेक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। इनके इंडेक्स के ज़रिए ही हम इन एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद है एक्सेस इंडेक्स्ड एरे। जो इंडेक्स्ड एरे है, इंडेक्स्ड एरे का मतलब जो एरे है वो इंडेक्स बेस्ड है, मतलब वो उनके आइटम इंडेक्स पे बैठे होंगे, तो इंडेक्स का इस्तेमाल करके हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे कौन सा बैठा हुआ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए आपको एरे का नाम देना होता है, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर देना होता है। तो अगर आप वॉल्वो को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये 0 इंडेक्स पे होता है, इसलिए आपने यहाँ पे 0 दिया है, तो इससे आपको वॉल्वो मिल जाता है, जिसको इको यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये आ रहा है आपको। टोयोटा आपको चाहिए तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स या 2 इंडेक्स पे, तो यहाँ पर आपको नंबर 2 इंडेक्स देना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से टोयोटा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। चेंज वैल्यू, जब आप एक्सेस कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू को चेंज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर चेंज करने की कोशिश किया है, तो 1 नंबर के इंडेक्स पे, यानी कि 1 नंबर के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ, ये BMW बैठा हुआ है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ये है तो 1 नंबर का इंडेक्स ये यहाँ पर आएगा, और इस पर बैठा हुआ है BMW, और इसे आप चेंज कर रहे हैं फोर्ड से, यानी कि ये जो BMW इससे आपको मिला था इसको रिप्लेस कर रहे हैं फोर्ड से। तो अब क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका BMW की जगह फोर्ड आके बैठ जाएगा, क्योंकि वर्ड डम्प फंक्शन के अंदर जब इसको पास करते हैं एरे को, तो BMW की जगह पर आपको फोर्ड आते हुए दिख रहा हो। उसके बाद है लूप थ्रू एन इंडेक्स्ड एरे। तो ये जो एरे है इसके अंदर की चीज़ों को आप लूप थ्रो करके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर आप एक एक करके लिखेंगे तो काफ़ी लंबा आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। जैसे इसे लिखा, लंबा एरे है तो आप इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो एक उपाय है कि आप लूप का इस्तेमाल करिए। तो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करिए, सबसे अच्छा यही है, क्योंकि इसमें आपको काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो यहाँ पर फॉर ईच लूप में आपको क्या काम करना होता है, यहाँ पर आपको एरे का नेम देना होता है, उसके बाद एज कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल देना होता है। इसी वेरिएबल में एक एक करके वैल्यू आके स्टोर हो जाती है, जिसको आप यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो पहली बार इको करेंगे, इको इसकी वैल्यू, तो इसमें पहली बार इसकी कौन सी वैल्यू आके इसमें आके स्टोर होगी, वॉल्वो आएगी, यहाँ से आपको इको कर लेंगे। ठीक है, और ये लाइन ब्रेक है ताकि जो भी वैल्यू हो नीचे नीचे दिखाई दे अगली लाइन में। तो इस तरीके से आप फॉर ईच की मदद से सारे जो एरे के सारे वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स नंबर, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडेक्स नंबर जो है इसमें आपके इस इंडेक्स्ड एरे में नंबर होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है और उसके आगे अगला आइटम जो होता है 1 नंबर पे होता है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि एरे है उसमें 0 इंडेक्स पे वॉल्वो है, 1 इंडेक्स पे BMW और 2 इंडेक्स पे टोयोटा है। तो अब यहाँ पर अगर आप एरे पुश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और अगला आइटम आप ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर एरे में, तो वो जो अगला आइटम है उसका इंडेक्स क्या होगा। तो इस केस में आपको अगला इंडेक्स जो आइटम आपने ऐड किया उसका इंडेक्स आपको 3 दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 इंडेक्स तक है। तो जो अगला आइटम आप पुश कर रहे हैं उस एरे के अंदर, तो उसका इंडेक्स आपको 3 दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फोर्ड आपने पुश किया और इसका इंडेक्स क्या दिख रहा है आपको, 3 नंबर का इंडेक्स दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ इस तरीके से आइटम को ऐड करते हैं, 5th इंडेक्स पे वॉल्वो, 7th इंडेक्स पे BMW, 14 इंडेक्स पे टोयोटा, उसके बाद अगर आप एरे पुश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उससे नया आइटम ऐड करते हैं, तो जो नया आइटम होगा वो किस इंडेक्स पे बैठेगा जाकर, तो यही ये बता रहा है। तो वो जो है यहाँ पे देखिए टोयोटा 14 इंडेक्स पे है, तो जो अगला आइटम बैठेगा वो 15 इंडेक्स पे बैठेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लास्ट वाला वो देखता है कि लास्ट वाला किस सबसे बड़ा वाला इंडेक्स कौन सा है। 14 इंडेक्स पे है तो अगला आइटम इसके जस्ट आगे बैठेगा, यानी 4 आइटम जो आपने पुश किया है इस एरे के अंदर, कार्स नाम के एरे के अंदर, तो वो 15th इंडेक्स पे बैठेगा। यही इसके बोलने का मतलब है।